हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। मैं गौरव कुमार आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, और हमने अपना एडवांस वाला सेक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने अपना दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 करने वाले हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इस वाले पार्ट से एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है। इस वाले में हमें क्या करना होता है, थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं और उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने का क्या रहता है, खतरा रहता है। हम कोशिश करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना बने, और हम जो थीटा है हमारा निकाल कर उसको किसी तरीके से निकालें या किसी ट्रिक से निकालें। तो देखिए, शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपॉन कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3 है। तो मुझे बताना है कि कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा कितना होगा। और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो थीटा है कि 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। इसका मतलब ये है कि जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू रहती है वो पॉजिटिव रहती है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 3 है। तो मुझे निकालना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। हम इसको पहले सॉल्व करेंगे और यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे। फिर उस थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो कॉस स्क्वायर जो थीटा की वैल्यू होगी वो मेरी कितनी होगी, 3 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा। अगर मैं कोस वाली टर्म एक तरफ कर दूं तो 4 कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी 3 कोट स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि जो कोट स्क्वायर थीटा होता है वो मेरा होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कोस से कोस कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर थीटा को अगर इधर लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 3/4। तो यहाँ से साइन थीटा जो मेरा होगा वो आएगा प्लस माइनस √3/2। लेकिन मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता, क्योंकि जो मेरा थीटा है वो पहले ही डिफाइन है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, पहले में। और पहले क्वाड्रेंट में जो साइन थीटा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो मुझे सिर्फ वैल्यू कौन सी लेनी है, पॉजिटिव वाली। यानी कि जो मेरा साइन थीटा है वो कितना है, √3/2। और जो साइन की वैल्यू √3/2 होगी वो थीटा बराबर किस पर होती है, 60 डिग्री पर। यानी इस क्वेश्चन में जो मेरा थीटा है वो 60 डिग्री है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद हो चुकी है तो आपको बताया जो कोट 60 होता है वो होता है 1/√3, और कोसेक 60 होता है 2/√3। √3 अगर एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 कितना होगा, 3। तो 3/√3, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, मेरा √3। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट, sec x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। देखिए, sec x प्लस कोस एक्स की वैल्यू 3 है, और हमारे पास टेन और साइन में पूछा है। देखिए, अगर हम ऊपर स्क्वायर कर दें तो हमारे पास sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर का एक फॉर्मूला होता है, और एक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कुछ बन सकता है। मैंने कल आपको जो पहला कॉन्सेप्ट सिखाया था वो ये था कि अगर मेरे पास sec x प्लस कोस एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है,
अगर मुझे यहाँ से स्क्वायर निकालना हो, प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो वो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और -2 7। हमने अलजेब्रा में डिस्कस किया था और कल भी किया था। अगर आपके पास दो रेसिप्रोकल हैं और आपने उनको ऐड कर दिया और ऐड करके क्या आया m, अगर आपको उनका स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो आएगी m स्क्वायर -2। और कल हमने 12-13 क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पर किए थे। और हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, जो सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1, ये मेरी आइडेंटिटी है। और मेरा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी कितनी होती है 1 होती है। तो जहाँ पर मेरा सेक स्क्वायर एक्स है वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और जहाँ पर मेरा कोस स्क्वायर एक्स है वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी कितनी है 7 है। जो मुझे चाहिए वो मेरा आ चुका है, टेन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, एक और एक दो, सात में से दो घटा देंगे आप, कितना आएगा 5। तो 5 होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, डी है। नेक्स्ट, √3 कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। जो मेरा थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है या उनके बराबर भी हो सकता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करना चाहिए। देखिए मेरे पास इधर 1 है, इधर साइन थीटा है, इधर √3 है। देखिए अगर मैं यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लूँ, अगर मैं इस √3 का इलाज नहीं करूँगा तो मैं इधर कभी 1 नहीं बना पाऊंगा। तो मुझे ये √3 गायब करना है। अगर मुझे ये √3 गायब करना हो तो सबसे आसान तरीका क्या है, अगर मैं थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दूँ, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दें तो कोस 90 होता है 0, तो ये पूरी जो टर्म है ये बन जाएगी 0। और प्लस साइन 90, और साइन 90 कितना होता है मेरा 1, तो 1 बराबर 1। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री। देखिए √3 कोस थीटा प्लस, यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्या करना है, माइंड का इस्तेमाल और चीज़ों को करना है एनालाइज। देखिए मुझे इस √3 को हटाना है। इस √3 को हटाने के मेरे पास कितने तरीके हैं, या तो मैं थीटा की वैल्यू रख सकता हूँ कितनी, 60 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि जो मेरा कोस 30 होता है, कोस 30 होता है मेरा √3/2। और √3 जब √3 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हट जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 30 रखता तो √3 इंटू √3/2 और प्लस साइन 30 कितना होता है मेरा 1/2। इधर बन जाता है कितना मेरा 3/2 और प्लस 1/2, और 3 और 1 4, 4/2। लेकिन ये मेरा सेटिस्फाई ना करता क्योंकि इधर कितना है मेरा 1 है, इसलिए थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं हो सकती। देखिए मुझे अगर √3 गायब करना होता तो मेरे पास ऑप्शन क्या था, थीटा इक्वल टू 30 रखने का। कोस 30 होता है √3/2, √3 को क्या कर देगा रैशनलाइज, √3 प्लस 1/2। तो ये 3/2 प्लस 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाती है 4/2, जो कि किसके बराबर है 2 के। लेकिन इधर क्या है मेरा 1, तो ये तो मेरा ऑप्शन हो गया ख़त्म। अब दूसरा दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा, थीटा इज इक्वल टू 90 पुट करना। अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट कर दूँ तो कोस 90 मेरा कितना होता है 0। ये मेरी पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0। और साइन 90 कितना होता है 1, और 1 बराबर 1, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर ये इसको सेटिस्फाई करेगा। और हम ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ऐसे ही क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, बराबर है। तो आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए हमें गिवन है कि 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। देखिए हम कोशिश करेंगे, हमें पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस
कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1। हम यहाँ पर बनाएंगे, देखिए अगर मैं इसको लिख लूँ 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस तो कितना बच जाएगा 5 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 5 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8। 4 साइन स्क्वायर थीटा, अगर हम 5 कॉमन ले लें हमारे पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8। 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है बराबर 8। 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 3। यहाँ से जो मेरा साइन स्क्वायर थीटा आएगा वो आएगा 3/4, अगर मैं 4 को इधर लेके आ जाऊँगा। और जो मेरा साइन थीटा होगा वो आएगा प्लस माइनस √3/2, लेकिन मैं सिर्फ क्या लिखूँगा √3/2 प्लस का, क्योंकि थीटा क्या है पहले क्वाड्रेंट में है तो वहाँ पर क्या होता है मेरा साइन पॉजिटिव। और साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है थीटा बराबर 60 डिग्री पर। और पाई में आंसर बताना है, पाई का मान होता है 180। और 60 कब मिलेगा जब 180 को आप किससे डिवाइड करेंगे 3 से। तो पाई/3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा बी है। ये है इसका परफेक्ट सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप इसे ऑप्शन से करें तब भी कर सकते हैं। देखिए अगर आप इसे ऑप्शन से करना चाहिए चाहें, इसने कहा कि जो थीटा है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी 0 और 90 के बीच में है। 0 भी हो सकता है 90 भी हो सकता है। तो पाई तो ऑप्शन खत्म हो गया। पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री। अब मेरे पास ऑप्शन क्या बच गया पाई/4 पाई/2 और पाई/3। देखिए पाई/2 है, इसका मतलब है 90 डिग्री। अगर मैं 90 पुट करूँ तो कोस 90 जीरो होता है, ये तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है 9, और 9 बराबर 8 के नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। अगर मैं कोस की थीटा की वैल्यू पाई/4 पुट करूँ तो साइन पाई/4 यानी साइन 45, और साइन 45 कितना होता है 1/√2। यहाँ से मिलेगा मुझे 9/2 और प्लस यहाँ से मिलेगा मुझे 5/2, और 9 और 5 14/2 यानी 7, और उस तरफ कितना है मेरा 8। तो मेरा पाई/4 भी आंसर क्या हो जाएगा एलिमिनेट। अगर हम पाई/3 पुट करेंगे तो मेरा आंसर क्या कर देगा सेटिस्फाई। तो हम एग्जाम में थीटा की डायरेक्ट वैल्यू करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा। इस सवाल का आपको आज एक डायरेक्ट मेथड बताऊंगा सॉल्व करने का। देखिए इक्वल टू का मतलब ये है जो वैल्यू इधर है वही वैल्यू इधर है। हमें गिवन है 2 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा। जो मेरे पास इक्वल टू के इधर अगर इधर कुछ करके 10 आया तो इधर भी कितना आना चाहिए 10 ही आना चाहिए। इक्वल टू का मतलब ये है इधर 3 है और इसमें भी कहीं ना कहीं 3 होगा। अगर इस तरफ 3 है तो इसमें भी कहीं ना कहीं 3 होगा। और आप गौर करें कि जो कोस थीटा है उसकी वैल्यू 3 या √3 कहाँ होती है थीटा बराबर 30 डिग्री पर। अगर इसमें मैं थीटा बराबर 30 डिग्री रख दूँ तो ये सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है 2 गुना कोस 30 √3/2 उसका स्क्वायर 3/4 इज इक्वल टू 3 गुना और साइन 30 कितना होता है 1/2। अगर 2 से कट करूंगा 2 दूनी 4 तो 3/2 बराबर 3/2, यानी इस सवाल में जो थीटा का मान है वो कितना है मेरा 30 डिग्री। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। कोसेक स्क्वायर 30, देखिए कोस 30 होता है 2 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस कोट 30 होता है मेरा √3 और √3 का स्क्वायर कितना होगा मेरा 3 प्लस कोस 30 होता है मेरा √3/2 और √3/2 का स्क्वायर क्या होगा 3/4। तो 1 प्लस 3/4, 4 और 3 7 यानी 7/4 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी होगा। नेक्स्ट 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस साइन थीटा।
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस थीटा। और थीटा के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि थीटा मेरा कहाँ है या कहाँ नहीं है। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है, 2 है। मुझे कोस थीटा निकालना है तो कोस की वैल्यू कितनी है, 2 है। क्वेश्चन में गिवन है मुझे कि 2 कोस थीटा बराबर 2 - sin थीटा। 2 कोस थीटा बराबर 2 - sin थीटा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने से बचना है, क्योंकि दो वैल्यू तभी आएंगी जब क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको हम किसी और तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर हम थीटा की वैल्यू ऐसी क्या पुट करें जो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। अगर आप थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो, अगर मैं थीटा बराबर कितना पुट कर दूँ, 0 डिग्री, तो देखिए कोस जीरो कितना होता है, 1। तो 2 बराबर 2 माइनस, और साइन जीरो कितना होता है, 0। तो 2 बराबर 2। यानी इस यहाँ पर थीटा की जो एक वैल्यू है वो कितनी है, 0 डिग्री। और मुझे निकालना है कोस जीरो, और कोस जो 0 डिग्री होगा वो कितना होगा, 1। तो जिस भी ऑप्शन में 1 है वो क्या है, मेरा आंसर। और बाकी मैं क्या कर दूंगा, एलिमिनेट। यहाँ पर -1 है, ये खत्म हुआ। यहाँ पर -1 है, ये भी खत्म हुआ। लेकिन पेज कहाँ फंस गया, ए और बी में। यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। पर यहाँ पर आप गौर करेंगे, यहाँ पर कोस की और वैल्यू है, एक -1/2 है, एक है 3/5। और हमने जो अपनी दूसरी क्लास पढ़ी थी उसमें हमने ट्रायंगल बना के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे थे, और इसको हम यहाँ कर देते हैं सेटिस्फाई। देखिए, अगर मैं क्या मान लूँ, अगर मैं हिट एंड ट्रायल से ऑप्शन उठा लूँ, और मैं ये मान लेता हूँ कि जो मेरा कोस थीटा है, कोस थीटा की जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 3/5 है। वो कितनी है, 3/5। अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये 3 होगा और ये 5 होगा। तो ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये कितना होगा, 4। तो 3 4 5 का मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मैं सेटिस्फाई कराऊंगा यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर सेटिस्फाई कराऊँ, देखना, 2 × कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5 इज इक्वल टू 2 माइनस, और मेरा साइन थीटा कितना होगा, 4/5, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है ये। तो 3 दूनी 6, 6/5, और 4 दूनी 5 दूनी 10 में 4 घटाओगे, 6/5। तो मेरा 6/5 बराबर क्या होगा, 6/5। यानी कि मेरा जो मैंने एज्यूम किया था कोस थीटा की वैल्यू, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और एक मैंने एज्यूम की थी ये वाली, ये भी सही है। तो कोस थीटा की दो वैल्यू होंगी, एक तो 1, एक 3/5। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा मेरा सही आंसर। नेक्स्ट, 2 sin² थीटा प्लस 5 cos थीटा -4 इज इक्वल टू 0। थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। देखिए, इस क्वेश्चन का भी आपको एक बहुत अच्छा मेथड दूंगा, शॉर्टकट। देखिए, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। मैं थीटा की वैल्यू जो मुझे पता है वो, एक तो 0 डिग्री पता है, एक 30 डिग्री पता है। इनकी मुझे डायरेक्ट वैल्यू याद है, एक 45 डिग्री पता है, एक 60 डिग्री पता है, और एक 90 डिग्री पता है। इसने क्वेश्चन में साफ साफ क्या कहा है कि थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी ना तो 0 ले सकता और ना ही 90 ले सकता। तो दो वैल्यू तो मेरी हो गई खत्म। अब वैल्यू बच गई 3। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sin² थीटा है, साइन की कोई भी वैल्यू हो, स्क्वायर होने के बाद अगर रूट में भी होगी तो रेशनलाइज हो जाएगी। यानी कि पूरा एक इंटीजर मिलेगा या कोई फ्रैक्शन में वैल्यू मिलेगी, लेकिन रूट में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर तो चार ही अपने आप रूट में नहीं है, तो यहाँ पर भी कुछ रूट में नहीं होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि इन तीनों एंगल में से कोस की वैल्यू बिना रूट के किस में होती है। कोस 30 होता है √3/2, कोस 45 होता है मेरा 1/√2। तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, खत्म। और कोस 60 हो जाएगा इसका, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि कोस 60 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/2। तो इस क्वेश्चन में 90% थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। अब 90% क्यों बोला है, क्योंकि आपको एक बार चेक करके सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये आप वैल्यू तो निकाल देंगे लेकिन ये सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसमें हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें हर क्वेश्चन में पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बचना है। उसके लिए हम थीटा एज्यूम करेंगे कुछ टैक्टिक्स के साथ, जैसे कि
यहाँ पर थीटा की वैल्यू वो रखनी थी जिसमें रूट ना हो, तो वो होता है थीटा बराबर 60 पर कोस की वैल्यू। पर इसको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, इसको कराते हैं हम सेटिस्फाई। थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री, ठीक है। 2 गुना 3/4 कोस 60 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर 3/4 प्लस 5/2 और -4। ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए। 3 दूनी 6, 6/4 और प्लस देखिए 5 दूनी 10, ये 10/4 है और -4, और ये तो जीरो हो गया 16/4 और -4, यानी कि 4 - 4 बराबर जीरो। तो 90% तो वैल्यू यही होगी। 10% अगर किस्मत खराब रही तो वैल्यू नहीं होगी, उसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो उस तरह के सवाल भी हमने प्रैक्टिस में ले रखे हैं अपने। तो यहाँ पर हमारा थीटा है 60 डिग्री, तो वैल्यू निकाल देते हैं। कोट 60 कितना होता है मेरा 1/√3, और कोसेक 60 कितना होता है 2/√3। अगर √3 नीचे एलसीएम लें, ऊपर बनेगा 1 + 2 यानी 3, और √3 से कट करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा √3। तो √3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा बी होगा। नेक्स्ट, 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा इज इक्वल टू 0। थीटा जो मेरा है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हमें निकालना है 2 कोसेक थीटा प्लस tan थीटा। देखिए पहले हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे और उसे कराएंगे सेटिस्फाई। देखिए यहाँ पर 3 है, नंबर पूरा है। 2 साइन स्क्वायर थीटा रूट में कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी थीटा की वैल्यू वो होनी चाहिए जो रूट में ना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट करके देखते हैं, एक बार सेटिस्फाई करवाना जरूरी है। यानी थीटा 60 है तो 3 माइनस 2 × साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर कितना होगा 3/4, और -3/2। को 60 कितना होता है मेरा 1/2, तो 3 × 1/2। देखिए बनेगा 3 माइनस 4 कटेगा 2 बार, यानी 3/2 और -3/2। तो 3 - 3 = 0, यानी कि थीटा की वैल्यू मेरी सेटिस्फाई कर चुकी है। वो कितनी है, थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो निकालना क्या है 2 कोसेक थीटा, तो 2 × कोसेक 60 कितना होता है 2/√3, और प्लस tan 60 होता है मेरा √3। तो 4/√3 प्लस √3, 4/√3 और प्लस √3। तो √3 × √3, 3 और 4 7, तो 7/√3। ऐसा कोई ऑप्शन मेरा आंसर होगा 7/√3। ये आंसर है। इसने क्या किया है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई √3 से किया है और नीचे भी मल्टीप्लाई √3 से किया है। तो मेरा आंसर होगा 7√3/3। तो 90% केस में ये ट्रिक काम करेगी। जो भी बिना स्क्वायर के होगा आप उसके पास जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर रूट ना बन रहा हो, तो कोस की वैल्यू वो निकाल लेंगे आप जो रूट में ना हो, और वो होती है 60 डिग्री। नेक्स्ट, 4 - 6 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। तो पहले हिट एंड ट्रायल से क्या करते हैं, थीटा की वैल्यू एज्यूम, और फिर करते हैं उसको सेटिस्फाई। अगर सेटिस्फाई ना हुई तो फिर बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 - 6 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। आपको साइन थीटा की वैल्यू वो देखनी है जो बिना रूट के हो, और आपको ना 0 लेना ना 90 लेना, आपके पास सिर्फ 30 होगा, 45 होगा और 60 होगा। देखिए साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो मैं सिर्फ क्या रख सकता हूँ, थीटा बराबर 30 डिग्री। यानी इस सवाल में जो थीटा की वैल्यू मैं ले सकता हूँ वो ले सकता हूँ 30 डिग्री। तो सेटिस्फाई कराते हैं। 4 - 6 गुना कोस 30 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4, और माइनस साइन थीटा होगा 1/2। ये वैल्यू अगर मेरे पास 0 है तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। तो 4 -1/2 और -9/4, 18 18/4 यानी 9/2। तो 4 - 1/2, 4 दूनी 8 में से एक गया 7/2 और -9/2, और ये वैल्यू आ चुकी है -1, यानी कि ये 0 के बराबर नहीं है। यानी इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू मेरे पास 30 डिग्री नहीं है, थीटा की वैल्यू कुछ और है।
तो अब इस क्वेश्चन में बनाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो देखिए कैसे। तो मेरे पास सवाल है वो ये है कि 4 माइनस 6 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस जो साइन थीटा है उसकी वैल्यू 0 है। हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन साइन थीटा में लेंगे या इक्वेशन कोस थीटा में लेंगे। तो हम कोस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में। 4 माइनस 6, मैं कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो 4 माइनस 6 प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और मेरे पास साइन थीटा में क्या बन जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए 6 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और ये 4 माइनस 6 कितना होता है मेरा, -2 बराबर 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन थीटा में। तो इसे इसके बनानी, इसके निकालने हैं हमें फैक्टर या रूट। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है और 6 है, तो 6 गुना 2 कितने होते हैं, 12। तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़कर या घटाकर क्या आना चाहिए, सिर्फ एक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। तो ऐसे फैक्टर होंगे 12 के 4 और 3। तो 6 साइन स्क्वायर थीटा -4 साइन थीटा और प्लस 3 साइन थीटा -2 बराबर 0। -4 + 3 -1 ही होगा। तो देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं। अगर इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, 3 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा क्या ले लें कॉमन, यहाँ बचेगा मेरे पास 3 साइन थीटा -2, और यहाँ से कॉमन ले लें +1, तो 3 साइन थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो एक तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 साइन थीटा -2, 3 साइन थीटा -2, और एक क्या बनेगा मेरे पास, 2 साइन थीटा +1, 2 साइन थीटा +1। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी 2/3। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ से साइन थीटा की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी -1/2। पर मैं इसमें से एक ही ले सकता हूँ। इसने कहा जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और साइन थीटा की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू होती है पॉजिटिव, तो ये तो मैं नहीं ले सकता, ये तो -1/2 है, तो उसे तुम कर देंगे बाहर। तो मेरे पास जो साइन थीटा है वो कितना है, 2/3। अब बनाएंगे हम एक ट्रायंगल। अगर ये मेरा थीटा है, अगर वो मेरा थीटा है, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मेरा बेस कितना होगा, √5। निकालना क्या मुझे, कोट थीटा प्लस टेन थीटा। कोट थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी √5/2, √5/2 प्लस, फिर क्या निकालना है मुझे, टेन थीटा। टेन थीटा होता है 2/√5, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको सोल्व करेंगे, √5 इंटू √5, 5 बनेगा, 2 दूनी 4, 5 और 4 9, तो 9/2 √5 क्या होगा इसका आंसर, 9/2 √5 क्या होगा इस सवाल का जवाब। तो अगर आपका क्वेश्चन वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई नहीं करता तो आप क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 9/2 √5 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या आपके पास, डी है। देखिए अब हमारे पास एक तरीका हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व करने का। वो क्या है, वो देखिए। हम साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे,
जब मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाऊंगा तो हम यहाँ से डायरेक्ट इक्वेशन लिखेंगे। देखिए कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू 6 दूनी 12, 12 के फैक्टर करने हैं ऐसे जिनसे क्या बनता हो -1। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं मेरे पास, 4 और 3, जिनको घटाकर क्या बनना चाहिए मेरा 12, सॉरी क्या बनना चाहिए 1। तो देखिए हम पहले यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 4। अगर माइनस माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस और प्लस, अगर माइनस माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस प्लस, और आप जो साइन का कोफिशिएंट है, साइन स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उससे कर देंगे डिवाइड। दोबारा देखिए, 6 दूनी 12, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनको घटा के कितना आना चाहिए -1, तो वो होता है 4 और 3। तो पहले छोटी वैल्यू लिखनी है फिर बड़ी वैल्यू लिखनी है, 3 और 4। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ पर अगर माइनस माइनस हो तो आप यहाँ पर माइनस और प्लस लिखेंगे। तो -3 और -4, फिर क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है उससे कर देंगे भाग। तो साइन थीटा की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट आ चुकी है। ये मैं ले नहीं सकता क्योंकि मेरा थीटा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और ये कितना है मेरा 2/3, यानी मैं 2-3 स्टेप अपने बचा सकता हूँ। तो साइन थीटा की वैल्यू 2/3 है, और उसके बाद का सोल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 कोस थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है 4 कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। सबसे पहले काम हमें कौन सा करना है, जो बिना स्क्वायर के है उसके पास जाओ, और ये देखो इसकी वैल्यू बिना रूट के कहाँ होती है, और कोस की वैल्यू बिना रूट के होती है थीटा बराबर 60 डिग्री पर। अगर थीटा कहाँ हो मेरा 0 और 90 के बीच में हो, और 60 वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ से कितना आएगा 1/4, साइन 60 कितना होता है √3/2, उसका स्क्वायर भी कितना होगा 3/4, -3/2 और +2। अगर ये 0 हुआ तो मेरी थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री है। तो देखिए 1/4 -3/4, तो -2/4 -3/2 और +2। -2/4 का मतलब क्या होता है, -1/2 और -3/2 और +2, और -1/2 -3/2 कितना होगा -4/2, और -4/2 का मतलब कितना है -2 और +2, और ये हो गया 0। यानी थीटा की वैल्यू क्या होगी मेरी 60 डिग्री। अब सवाल हो चुका है बहुत ज़्यादा आसान। 4 × कोसेक 60 होता है 2/√3, 2/√3 प्लस जो मेरा कोट थीटा होता है, कोट थीटा होता है मेरा 1/√3, 1/कोट 60 होता है मेरा 1/√3। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/√3। तो आंसर आएगा मेरा 3√3। 3√3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। नेक्स्ट, और जो हमने पिछले 10 क्वेश्चंस में ट्रिक्स वगैरह सीखी हैं, हमने एक चीज़ क्या सीखी है कि अगर आपके पास स्क्वायर में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप उसमें से वो वाला फंक्शन देखेंगे जो बिना रूट के हो, और फिर उसकी वैल्यू वो देखेंगे जो बिना रूट के होती है, या फिर हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पर बेस्ड जितने भी एसएससी ने 2019 से लेकर 2023 तक क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सारे हमने इस वीडियो में कंपाइल कर रखे हैं, और वो आपको हम बेहतरीन ट्रिक्स के साथ सॉल्व कराएंगे। तो पहला सवाल देखिए, tan² थीटा -3 sec θ + 3 = 0। थीटा जो है वो 0 भी नहीं है 90 भी नहीं है, बीच में है। तो बीच में हमें 3 वैल्यू पता है, एक तो 30 पता है जो हमें याद है, एक हमें 60 पता है, और एक हमें 45 पता है। हमें इन तीनों वैल्यू को पहले पुट करके इक्वेशन को कराना है सेटिस्फाई। देखिए, जो सेक है मेरा, सेक थीटा की वैल्यू बिना रूट के कहाँ होती है 60 डिग्री पर, तो हम थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 3 यहाँ पर तभी मेरा बैलेंस होगा। देखो यहाँ से तो स्क्वायर है, आप कुछ भी पुट कर दो स्क्वायर करके पूरा नंबर आएगा, तो यहाँ से भी मेरे पास पूरा नंबर निकलना चाहिए। तो सेक में सिर्फ 60 डिग्री ऐसा होगा जो मुझे पूरी वैल्यू देगा, क्योंकि कोस 60 कितना होता है 1/2, और सेक 60 कितना होता है मेरा 2। सेटिस्फाई करते हैं, tan² 60, 3 का √3 का स्क्वायर 3, -3 × 2 और +3। सेक जो 60 होता है वो होता है 2,
तो 3 और 3 6 और -6 = 0। तो इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री। अब तो जस्ट बनाओ बस, √3/2 और प्लस कोट 60 होता है मेरा 1/√3। तो √3 × √3, 3, 3 और 2 5, तो 5/2√3, 5/2√3। ऐसा कोई ऑप्शन है? इसको करते हैं रैशनलाइज, ×√3 तो 5√3/6, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है? सी है, 5√3/6। नेक्स्ट, 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 = 0। थीटा जो है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पर साइन थीटा की जो वैल्यूज़ है मेरे पास वो 2 हैं, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और थीटा की वैल्यू हम क्या ही रखें, क्योंकि 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32, कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो मेरी बिना रूट के होगी 30 डिग्री पर। अगर मैं इसमें थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दूं, तो 12 कोट 30 होता है मेरा 1/√3, यानी 1/3 माइनस 31 गुना कोसेक 60 30 होगा मेरा 2 और प्लस 32, तो 4 माइनस 62 और प्लस 32। और मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी थीटा की वैल्यू कुछ और है। हम बनाएंगे अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें एक फॉर्मूला पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर जो थीटा है इसकी वैल्यू होती है 1। और इसी का यूज इस वाले क्वेश्चन में हम करने वाले हैं। हमारे पास जो कुछ सवाल है वो ये है, 12 कोट स्क्वायर थीटा, 12 कोट स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा और प्लस 32 बराबर 0। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक बनेगी वो कैसे बनेगी? कोसेक थीटा में। तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 12 कोट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 माइनस 31 कोसेक थीटा प्लस 32 बराबर 0। तो 12 कोसेक स्क्वायर थीटा -12 माइनस 31 कोसेक थीटा और प्लस 32 बराबर 0। और हमारे पास कोसेक स्क्वायर थीटा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, 12 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 31 कोसेक थीटा और प्लस 32। देखिए यहाँ पर 32 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 20। मेरे पास माइनस का 12 भी है, प्लस 20 बराबर 0। अब करेंगे हम ये क्वाड्रेटिक सोल्व। देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 12 है, तो 12 दूनी 24, यानी 240 के मुझे कैसे फैक्टर करने हैं? जिनको जोड़कर क्या आना चाहिए? 31। तो एक तो होता है 15 और एक होता है 16। 15 गुना 16 मेरे कितने होते हैं? 240। और 15 16 कितने होते हैं? 31। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर माइनस प्लस है तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस और प्लस में। पहले में छोटा लिखना है, छोटा फैक्टर क्या है? 15।
फिर 16, और यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट उससे कर देंगे भाग, बटे 12 और बटे 12। तो मेरे पास कोसेक थीटा की दो वैल्यू आई हैं। पहली कौन सी है? 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4। एक कौन सी है? 4 × 16, 4×3 = 12, 4/3। लेकिन मुझे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा होता है इसका अपोजिट। तो 4/5 कोमा 3/4, 4/5 3/4 क्या होगा मेरा आंसर? तो 4/5 और 3/4, 4/5 3/4। मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, 3 + cos² थीटा = 3 cot² थीटा + sin² थीटा। जो थीटा है मेरा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो ऐसे सवाल करने से पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसमें कोई थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे। अगर वो हो गई तो हमारा लग जाएगा जैकपॉट, और डायरेक्ट यहाँ पर पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। 0 से बड़ा है, 90 है छोटा है, तो सिर्फ ऑप्शन क्या बचेंगे? 30 बचेगा, 60 बचेगा और 45 बचेगा। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है। तो आपको सारी वैल्यू पुट करके देखनी पड़ेगी। अगर हम 60 डिग्री पुट करें तो 3 प्लस कोस 60 कितना होता है? 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होगा? 1/4 = 3 कोट स्क्वायर 60 कितना होता है? 1/3, और प्लस साइन स्क्वायर 60 कितना होता है? 3/4। तो 4×3 = 12 और 1 13/4। इधर देखते हैं क्या बनता है? 3 इंटू 3×3 और 4 13/12, यानी 13/3 × 4। 3 से 3 कटेगा, तो इधर भी 13/4 है, इधर भी 13/4 है। तो थीटा की वैल्यू क्या है इसमें? 60 डिग्री। 60 डिग्री कर देगी सेटिस्फाई। अब आपको निकालना है कोस 60 प्लस 2 साइन 60। कोस 60 कितना होता है मेरा? 1/2 प्लस, और साइन 60 होता है मेरा √3/2। तो 2.√3/2, 2 से 2 कटेगा, तो मेरा आंसर आएगा √3 + 1/2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, हमने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू अगर x हो, तो यहाँ से आप a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर ये y हो। तो इसमें मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था कि जो a² प्लस b² होगा वो मेरा x² प्लस y² होगा। और ये हमने डिटेल में क्या किया था? प्रूफ। और इसी मेथड को हम इस क्वेश्चन में करेंगे अप्लाई। हमें गिवन है cos थीटा प्लस sin थीटा की वैल्यू √2 cos थीटा, और हमें यही वैल्यू किस में निकालनी है? माइनस में। cos थीटा माइनस sin थीटा, हम मान लेते हैं ये हमारा m के बराबर है। देखिए, यहाँ पर sin थीटा का कोफिशिएंट है, cos थीटा का कोफिशिएंट है, इनका कोफिशिएंट एक है, तो यानी कोफिशिएंट के स्क्वायर करके ऐड करने हैं। दोनों के कोफिशिएंट एक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा का स्क्वायर क्या होगा? 2 cos² थीटा और प्लस m²। ये 2 है, इधर बनेगा 2 माइनस 2 cos² थीटा की वैल्यू m²। अगर हम 2 कॉमन ले लें
अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू एम स्क्वायर। एम की वैल्यू क्या बन जाएगी, देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरी m की वैल्यू कितनी होगी, √2 sin थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए होगा। तो मेरा जो m है वो कितना बन जाएगा, √2 sin थीटा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए है। नेक्स्ट, इफ साइन थीटा डॉट सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2/3, थीटा वही है मेरा 0 से बड़ा 90 है छोटा, तो हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान सवाल है ये, बस हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करानी। देखिए ये साइन थीटा है, अगर मैं कोस को नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पर बनेगा कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 2/3। बस आपको ये देखना है कि जो कोस है, जो मेरा कोस है वो वैल्यू 3 कहाँ देगा, और कोस वैल्यू 3 या √3 कहाँ देता है, थीटा बराबर 30 डिग्री पर। यहाँ पर थीटा बराबर कितना है मेरा, 30 डिग्री। बस मुझे क्या करवाना है, सेटिस्फाई। देखिए साइन 30 होता है मेरा 1/2 इंटू, और सेक 30 होता है मेरा 2/√3, और 2/√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4/3। अगर 2 से 2 कट करेंगे तो कितना बनेगा, 2/3, और इधर भी कितना है मेरा 2/3, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री क्या कर देगा, सेटिस्फाई। यानी अगर मैं अपने जो निकालना है इसमें थीटा बराबर 30 डिग्री रख दूँ तो अपना आंसर निकाल सकता हूँ। tan 30 होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, कोस 30 होता है मेरा √3/2 यानी 3/4। तो 3 3 9 और 4 13/12 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा सी होगा। CHSL 2019 का सवाल है। नेक्स्ट, 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 को स्क्वायर थीटा, जो थीटा है 0 से बड़ा है 90 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, एक बार और करते हैं। देखिए ये दोनों इक्वल है, इधर 3 है तो इधर भी तुम्हें 3 बनाना है। यहाँ पर 3 कब बनेगा, कोस की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो √3 देती हो और स्क्वायर करके 3 देती हो, तो थीटा बराबर कितना हुआ, 30 डिग्री। अब क्या करना है, सेटिस्फाई। तो 3 इंटू 1/2 साइन 30 होता है 1/2 बराबर 2 गुना 3/4, और अगर आप गौर करें दोनों तरफ 3/2 और 3/2 है, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3 प्लस जो सेक 30 होता है 2/√3 स्क्वायर 4/3, और माइनस कोस 30 होता है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 4 और 1 5, 5/3 और -4, 4 या 12 में से 5 घटाएंगे 7, -7/3 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा डी है। देखिए आप सेकंडों में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, 3 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 4, ए इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। देखिए अगर यहाँ पर हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 3 कोस स्क्वायर ए प्लस, इसमें से बाहर निकाल लेते हैं 3 साइन स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 4। तो 3 अगर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होगा 1, यानी 3 प्लस 4 साइन स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो 4 है, तो मेरा 4 साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1/4। मेरा जो साइन ए होगा वो होगा प्लस माइनस 1/2, लेकिन एक्यूट एंगल है यानी 90 से छोटा है तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ क्या लूँगा 1/2, और साइन की वैल्यू 1/2 होती है ए बराबर 30 डिग्री पर,
यानी इस सवाल में जो मेरा एंगल है वो कितना है, 30 डिग्री है। मुझे कोट ए निकालना है, और कोट 30 कितना होता है मेरा, √3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो एक इक्वेशन है हमारे पास, कोस स्क्वायर थीटा -2 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 0। CHSL 2023 का सवाल है, और सिर्फ क्या बताना है, कोस थीटा की वैल्यू। देखिए, अगर हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, 0 डिग्री, कोस 0 कितना होता है, 1, -2 और +1, एक और एक 2, -2 0, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री। नेक्स्ट, √3 tan स्क्वायर थीटा -4 tan थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बड़ा अच्छा सवाल है ये, CHSL 2023 में पूछा गया है। हम करेंगे थीटा की वैल्यू पहले एज्यूम। देखिए, यहाँ पर tan की वैल्यू कुछ भी हो, tan स्क्वायर थीटा चाहे कुछ भी हो, अगर आप स्क्वायर करेंगे तो नंबर मिलेगा, पर यहाँ पर √3 है, प्लस यहाँ पर भी √3 है। तो आपको tan की वैल्यू निकालनी होगी जो क्या दे आपको, √3 दे, तभी जाके √3 क्या होंगे, रेशनलाइज होंगे। तो tan की जो वैल्यू √3 होती है वो कहाँ पर होती है, एक तो होती है थीटा बराबर 30 डिग्री पर, और एक होती है थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो अगर मैं थीटा बराबर 30 डिग्री रख दूं, तो √3 इंटू 1/3 -4/√3 और प्लस √3, ये मेरा कितना बनेगा देखना, 1/√3 और -4/√3 और प्लस √3। 1 - 4 -3 अपॉन √3 और प्लस √3, तो मेरा बन गया -√3 और प्लस √3, और ये है मेरा 0। यानी मेरा थीटा बराबर 30 डिग्री ने सेटिस्फाई कर दिया। और मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है मेरा tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो tan 30 कितना होता है मेरा, 1/3, और प्लस, और कोट 30 कितना होता है मेरा, 3। कोट 30 होता है √3, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 + 1/3 यानी 10/3। 10/3 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। अगर इसमें मैं थीटा बराबर 60 डिग्री पुट करना चाहूँ, तो देखना क्या आएगा, √3 डॉट tan 60 कितना होता है मेरा, √3, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, माइनस 4 √3 और प्लस √3। देखिए, 3 √3 और √3, तो 4 √3 -4 √3, यहाँ पर भी वैल्यू कर दी सेटिस्फाई। यानी इस क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू दो हैं, एक 30 है और एक 60 है, पर ऑप्शन में आंसर एक ही है। वो इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पर tan 60 भी रखेंगे ना, तो tan 60 कितना होता है, 3, √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1/3, तब भी मेरा आंसर कितना आएगा, 10/3। यानी कि सवाल में चाहे आप 30 डिग्री रख देते, चाहे आप 60 डिग्री रख देते, आपका आंसर तब भी कितना आता, 10/3, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या होता है आपका, सी। नेक्स्ट, √2 sec स्क्वायर थीटा -4 sec थीटा +2 √2 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखिए, सवाल देखने में भारी है, पर बहुत ही आसान है। देखिए कैसे, यहाँ से √2 आप हटा नहीं सकते, sec की वैल्यू कुछ भी रख दो, स्क्वायर करके √2 ही बनेगा, और यहाँ पर भी √2 है, तो आपको यहाँ पर भी √2 चाहिए। और sec थीटा की वैल्यू जो √2 आपको मिलेगी, वो मिलेगी थीटा बराबर 45 डिग्री पर, क्योंकि sec 45 कितना होता है, √2। यानी इस सवाल में जो मेरा थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री है। सेटिस्फाई कराते हैं, √2 sec 45 √2 का स्क्वायर 2 -4 √2 और प्लस 2 √2। देखिए, 2 √2 और 2 √2, 4 √2 -4 √2 0, यानी ये सेटिस्फाई कर चुका है। यानी इस सवाल में जो मेरा थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री है। साइन 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस
टेन 45 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1/2 3/2। तो देखिए आप सेकंडों में आंसर सोल्व कर सकते हैं। 3/2 ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, बी होगा। नेक्स्ट, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब थीटा कितना हो 45, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कोस थीटा की, और दोनों की वैल्यू जो बराबर होती है वो थीटा बराबर 45 डिग्री पर होती है, जो कि होती है 1/√2। तो निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या निकालना था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा 45 यहाँ था, यहाँ 45 था। आंसर कितना होगा, डी। CHSL 2023 का सवाल है। नेक्स्ट, इफ कोस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा डॉट कोसेक थीटा। देखिए इसने कहा है कि जो साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू है वो √2 है। सबसे आसान वैल्यू पुट करना यही है, अगर थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, क्योंकि √2 तो मुझे कहाँ मिलेगा, सिर्फ थीटा बराबर 45 डिग्री पर। तो 1/√2 प्लस 1/√2 तो बन जाएगा √2। यानी इस सवाल में जो थीटा है वो 45 है, सेक 45 √2 और कोसेक 45 भी √2, और √2 इंटू √2 मेरा कितना होगा, 2। इस सवाल का जो आंसर होगा 2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट, 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो आपको निकालना है कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। देखिए हमें गिवन है 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 सेक थीटा प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ से थीटा निकालना है। देखिए अगर मैं इनको वैसे ऐड कर दूं, अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ना हो तो 2 7 और 2 9 और -9, और 9 -9 तो 0 होते हैं। यानी बस आपको कुछ ऐसा करना है जहाँ जहाँ सेक थीटा लिखा है वहाँ पर 1 हो जाए। और ये तो सिंपल है, थीटा बराबर 0 डिग्री पर सेक थीटा कितना होता है मेरा, सेक 0 डिग्री कितना होता है 1। यानी इस सवाल में अगर मैं थीटा बराबर 0 डिग्री रख दूँ तो 2 + 7 9 और 9 -9 0 सेटिस्फाई। यानी यहाँ पर जो मेरा थीटा है वो कितना है, 0 डिग्री। कोस 0 कितना होता है 1, और सेक 0 भी 1, और 1 + 1 2, 1 + 1 2, एक और एक 2। सवाल भी इतना ही आसान है, एक और एक 2। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अगर इक्वल टू √2 है तो पॉसिबल कब है, जब थीटा कितना हो मेरा 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री है। कोसेक 45 कितना होता है मेरा, √2, और कोट 45 1। तो √2 + 1 क्या होगा इसका सवाल, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अब एसएससी ने मजाक करनी शुरू कर दी। देखो नेक्स्ट, 5 sin स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 4। ए जो है 0 से बड़ा है, 90 छोटा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 ए। इसको सिंप्लीफाई क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बनाएंगे। तो 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए और प्लस 3 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 कोस स्क्वायर ए। पहले साइन तोड़ते हैं, 3 sin स्क्वायर ए और प्लस 3 कोस स्क्वायर ए की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास, 4 है। तो ये बन जाएगा 1। तो 2 sin स्क्वायर ए प्लस 3 बराबर 4। तो 2 sin स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आएगी, 1। साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1/2। अगर साइन ए 1/2 है, साइन स्क्वायर ए 1/2 है, तो साइन ए की दो वैल्यू आएंगी +-2। लेकिन मैं सिर्फ क्या लूँगा, 1/√2, +-√2 आएगी। लेकिन मुझे क्या लेनी है, 1/√2, क्योंकि थीटा मेरा पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में साइन कभी भी मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरा ए कितना है, 45 डिग्री, क्योंकि जो साइन की वैल्यू 1/√2 होगी वो थीटा बराबर एंगल जो भी है वो 45 डिग्री पर होगी। और tan ए निकालना है, और tan 45 कितना होता है मेरा, 1। नेक्स्ट, 1 + sin स्क्वायर थीटा -3
साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। देखिए अगर कभी भी आपको कोट या टेन में पूछ रखा हो तो 90% टेन ए और कोट ए की वैल्यू 45 डिग्री ही होती है। देखिए इसमें अगर हम 45 डिग्री पुट कर दें तो 1 प्लस 1/2 माइनस 3/√2 और 3/√2, 3/√2 नहीं, 3 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, तो 1 प्लस 1/2 3/2 और माइनस 3/2, और ये बन चुका है 0। यानी थीटा बराबर 45 डिग्री इस क्वेश्चन में क्या करेगा, सेटिस्फाई। अगर थीटा मेरा 45 है तो कोट 45 कितना होता है मेरा, 1। नेक्स्ट, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले कोस थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई कराएंगे। देखिए यहाँ पर कोस बिना स्क्वायर के है, अगर कोस बिना स्क्वायर के तो यहाँ पर तो पूरा नंबर मिलने वाला है, ये पूरा नंबर है, ये पूरा नंबर है, तो थीटा की वैल्यू वो रखनी पड़ेगी जो पूरा नंबर दे, और वो होती है थीटा बराबर 60 डिग्री पर, क्योंकि कोस 60 कितना होता है मेरा, 1/2। यानी इस सवाल में अगर थीटा बराबर 60 डिग्री रखूँ तो मेरा क्वेश्चन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो साइन 60 √3/2, तो 4 गुना 3/4 बराबर 3, 1 प्लस कोस थीटा कितना होता है मेरा, कोस 60 1/2, तो 4, ये 3 बन गया इधर, इज इक्वल टू 3 और 3/2। तो जो मेरा क्वेश्चन है उसने थीटा बराबर 60 डिग्री को सेटिस्फाई नहीं किया। तो अब क्या बनाएंगे हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3, 1 प्लस कोस थीटा, जो बिना स्क्वायर के होगा क्वाड्रेटिक उसमें बनेगी। इसको हम लिख सकते हैं 4, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3, 1 प्लस कोस थीटा, तो 4 माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 3 कोस थीटा। इसको तो लेके चलते हैं, 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, ये इधर आएगा -1 बराबर 0। अगर मेरे पास प्लस माइनस है, अगर आप इसको देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपसे सोल्व करनी आती होगी, लेकिन अगर इसे हम एक ट्रिक से करें, अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता है तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस माइनस। मुझे क्या करना है, 4 गुना 1, यानी 4 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ या घटा कितना आना चाहिए, 3। तो वो क्या है मेरा, 1 और 4 ही है। पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। और जो मेरा क्या है, कोस स्क्वायर का कोफिशिएंट है, उससे क्या कर देंगे, भाग। यानी जो मेरे पास कोस थीटा है उसकी दो वैल्यू है, एक तो है 1/4 और एक है -1। और कोस थीटा की वैल्यू -1 होती है 180 डिग्री पर, और इसने पहले ही मुझे क्या कहा है कि जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, तो ये तो मैं ले नहीं सकता, ये हो जाएगी एलिमिनेट। तो मेरा जो कोस थीटा है वो कितना है, 1/4। अब मैं बनाऊंगा एक ट्रायंगल। मेरा जो कोस थीटा है वो कितना है, 1/4 है। अगर ये मेरे पास थीटा हो, अगर ये 1 है तो ये 4 है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, √15। तो मुझे क्या निकालना है, 2 tan थीटा, 2 tan थीटा प्लस
4 साइन थीटा माइनस टेक थीटा, 2 टेन थीटा, 2 इंटू टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √15 प्लस 4 इंटू √15/4 माइनस सेक थीटा। सेक थीटा होता है मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 4/1। देखिए 2 √15, 4 से 4 कटेगा तो 3 √15 और -4 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या है, ए है, 3 √15 -4। नेक्स्ट, 3 sec² थीटा प्लस टेन थीटा माइनस 7 = 0। जो मेरा थीटा है वो 0 से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा। देखिए यहाँ पर sec² थीटा है, सेक की कोई भी आप वैल्यू रख लो, यहाँ पर कभी भी रूट नहीं बनेगा, यहाँ पर रूट नहीं है, तो मुझे यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू वो रखनी है जो मुझे रूट ना दे। और टेन थीटा की जो वैल्यू है जो रूट नहीं देती वो होती है tan45। अगर मैं यहाँ पर थीटा क्या रख दूँ 45, तो मेरा काम बन सकता है, लेकिन मुझे एक बार वो सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। sec45 होता है √2, √2 का स्क्वायर 2, तो 3 × 2 प्लस tan45 1 होगा और -7, 3 दूनी 6 और 1 7, -7 0, तो इक्वेशन हो गई सेटिस्फाई। यानी यहाँ थीटा क्या है 45 डिग्री। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है 2 sin थीटा, तो साइन मेरा कितना है 45 डिग्री है, तो 2/√2 प्लस 3 cos थीटा 3/√2 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक 45 होता है √2 और सेक 45 भी होता है √2। ऊपर आएगा 5/√2 अपॉन 2√2। √2 से √2 कैंसिल, देखिए कैंसिल होगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10 होगा। जल्दी जल्दी में 5/2 आंसर मत मार देना, क्योंकि वो भी ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा 10, क्योंकि 2 जाएगा ऊपर। नेक्स्ट, इफ 2 cos² थीटा = 3 sin थीटा, तीसरी बार रिपीट हुआ ये सवाल। फाइंड द वैल्यू ऑफ sec² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस cos² थीटा। देखिए यहाँ पर 3 है, इधर 3 कब मिलेगा, जब थीटा क्या होगा मेरा 30 डिग्री, यानी इस क्वेश्चन में जो थीटा है वो 30 डिग्री है। मुझे निकालना है sec² थीटा माइनस tan² थीटा प्लस cos² थीटा। देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा की वैल्यू होती है 1, उसमें चाहे थीटा आपका कुछ भी हो। sec² थीटा माइनस tan² थीटा हमेशा होता है 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, प्लस cos² थीटा। कोस 30 होता है मेरा √3/2, √3/2 का करना है आपको स्क्वायर, तो 3/4, तो 4 × 4 और 3 7/4 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा ए है। नेक्स्ट, 2 cos² थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 2 = 0। जो मेरा ए है वो 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो हमें वैल्यू निकालनी है sec थीटा प्लस tan थीटा की। देखिए cos² थीटा है, यहाँ पर आप cos की कोई भी वैल्यू रख दें, चाहे 30 रख दें, चाहे 45 रख दें, चाहे 60 रख दें, आपको रूट में कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन में कहीं भी रूट नहीं होना चाहिए, तभी जाके मेरा क्या बनेगा 0 बनेगा। तो कोस थीटा की वो वैल्यू जो मुझे रूट ना दे वो होती है थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो इस सवाल में जो थीटा रख सकता हूँ मैं, कितना रख सकता हूँ 60 डिग्री, और उसके लिए मुझे एक बार ये सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, तो सेटिस्फाई कराते हैं इसको। देखिए 2 इंटू कोस 60 होता है मेरा 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, -5 इंटू 1/2 और +2, ये बनेगा मेरे पास 1/2 -5/2 और +2। ये जो बनेगा -4/2 और +2, -4/2 2 होता है माइनस का, और -2 + 2 0, यानी इक्वेशन कर गई सेटिस्फाई थीटा बराबर 60 डिग्री पर। तो मुझे क्या रखना है, थीटा बराबर 60 रखना है। sec 60 कितना होता है मेरा 2 और प्लस
जो मेरा 1060 होता है वो होता है √3। तो इसका आंसर होगा 2 + √3। आप सवाल 20 या 25 सेकंड में आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin थीटा + 2 = 0। देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी रूट नहीं है। हमें क्या पकड़ना है, जो बिना स्क्वायर के फंक्शन है वो sin थीटा है। थीटा की sin थीटा की वैल्यू देखिए जो बिना रूट के हो, और वो क्या होती है, थीटा बराबर 30 डिग्री पर। थीटा बराबर 30 डिग्री पर, यानी इस सवाल में जो मेरा थीटा है वो 30 डिग्री है। एक बार सेटिस्फाई कराते हैं। साइन थीटा 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, माइनस 3/4, माइनस 3/2 और प्लस 2। देखिए -1/4 और -3/4, तो -2/4 -3/2 और प्लस 2। ये -1/2 होगा, ये -3/2 है और ये +2 है। -1/2 और -3/2 -4/2 होगा। -4/2 की वैल्यू होती है -2 + 2, और -2 + 2 की वैल्यू होगी 0। यानी थीटा बराबर जो मेरा 30 डिग्री है वो सेटिस्फाई कर चुका है। अब मुझे क्या निकालना है, 1 अपॉन अंडर द रूट सेक थीटा। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3, 2/√3 माइनस, और tan 30 होता है मेरा 1/√3। tan 30 होता है मेरा 1/√3। तो 1 अपॉन अंडर द रूट, देखिए 2 में से एक गया एक, 1/√3। तो मेरे पास आएगा अंडर द रूट 3 की पावर 1/2। देखिए मेरे पास √3 का भी √3 है, तो या तो इसका आप लिखिए 3 की पावर 1/4, या √3 की पावर भी 1/2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। तो मेरे पास आंसर जाएगा मेरा ये वाला, ये है मेरा √3 की पावर 1/4, जिसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा = 2 sin थीटा -1। थीटा 0 से बड़ा है या बराबर है, और 90 से छोटा है या बराबर है। हमें निकालनी है वैल्यू 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा की। देखिए ये तो सिंपल ही सवाल है। अगर यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर दें, 90 डिग्री पुट कर दें, थीटा = 90 डिग्री, तो साइन 91 होता है, = 2 और -1। तो 1 बराबर 1, यानी इस सवाल में जो थीटा है वो 90 डिग्री है। तो 1 + कोसेक 90 कितना होगा, 1 अपॉन, और 1 - कोस 90 होता है 0। तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट, 5 sin स्क्वायर थीटा = 3 1 + cos थीटा। जो थीटा है मेरा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। तो मुझे निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा + कोट थीटा। ये = 0 नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ इतना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू एज्यूम करेंगे। हम क्या मानते हैं, थीटा की वैल्यू वो वाली मानेंगे जिसमें कोई रूट ना हो। वो कौन सी होगी मेरी, थीटा = 60 डिग्री, क्योंकि कोस जो 60 होता है मेरा वो होता है 1/2। तो 5 गुना साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4, = 3 1 + 1/2। एक तरफ तो 15/4 है, और एक तरफ कितना है, 9/2। 2 एक 3, 3/2, 3 तियाँ 9/2, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। यानी अब इसमें हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई ना करें तो हम क्या बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और 90% में ये सेटिस्फाई कर जाती है। अगर ना करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो बिना स्क्वायर के है उसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, तो इसे जो है मुझे कोस में कन्वर्ट करना है। अगर मैं इसको कोस में कन्वर्ट करता हूँ तो 5 1 - कोस स्क्वायर थीटा, मैं साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 - कोस स्क्वायर थीटा = 3 1 + कोस थीटा। 5 - 5 कोस स्क्वायर थीटा = 3 + 3
कोस थीटा। इसको इधर लेके चलते हैं, 5 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस थीटा, 5 इधर आएगा, -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम निकालेंगे कोस थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू। अगर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस ही बनेगा। 5 दूनी 10, देखिए कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर कांस्टेंट 2 है, तो 5 दूनी 10। आपको 10 के वो फैक्टर करने हैं जो आपको घटाने के बाद क्या दे, 3 दे। तो एक 5 होगा और एक 2 होगा, क्योंकि अगर आप 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा, 3। और 5 दूनी कितने होते हैं, 10। तो छोटा पहले लिखना है, एक प्लस होगा आपका और एक क्या होगा, माइनस। अगर यहाँ पर प्लस माइनस तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस माइनस। देखिए यहाँ पर आप 2 लिखेंगे और लिखेंगे 5, और जो कोस स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है उससे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो मेरे पास जो कोस थीटा की वैल्यू है 2 निकलेंगी। एक तो निकलेगी 2/5 और एक निकलेगी -1। लेकिन -1 में ले नहीं सकता, क्यों? क्योंकि जो मेरा थीटा है वो 0 से तो बड़ा है और 90 से छोटा है, यानी पहले क्वाड्रेंट में है, और पहले क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैं सिर्फ क्या ले सकता हूँ, 2/5। तो 2/5 वैल्यू लेके अपना क्या बनाते हैं, ट्रेंगल। जो मेरा कोस थीटा है, ये थीटा मान लेते हैं। अगर ये 2 है तो ये 5 है। जो परपेंडिकुलर होगा वो होगा मेरा √21। 5 का स्क्वायर 25 और -4 √21। हमें क्या निकालना है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। देखिए कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो 5/√21 प्लस, फिर लिखना में कोट थीटा। कोट थीटा क्या होगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 2/√21। 5 और 2 7 अपॉन √21 को आप लिख सकते हैं √7 इंटू √3। √7, इसमें से √7 खत्म करेगा तो जो मेरा आंसर बनेगा वो बनेगा √7/3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, ए होगा। नेक्स्ट, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस √3 tan थीटा माइनस 1 प्लस √3 इज इक्वल टू 0 वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए अगर कहीं भी आपके पास tan में कोई क्वेश्चन है तो आप थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करिए, 90% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अगर मैं tan थीटा बराबर यहाँ पर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री लूँ, तो sec 45 √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 माइनस 1 माइनस √3। tan 45 1 होगा, फिर -1 प्लस √3, 2 -1 और प्लस √3 और -1 माइनस √3। देखिए √3 से √3 कैंसिल, -1 -1 -2 और -2 -2 0। तो यानी मेरी थीटा बराबर 45 डिग्री पर सेटिस्फाई हो चुका है क्वेश्चन। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 45 डिग्री। नेक्स्ट, इफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा -3 कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। थीटा मेरा कहाँ है, 0 और 90 के बीच में है, तो मुझे क्या निकालना है, सेक थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए सेम सवाल पीछे भी करा था, कोस यहाँ पर बिना स्क्वायर के हैं, तो कोस थीटा की वैल्यू हमेशा किस पर होगी, 60 डिग्री पर, जहाँ पर मुझे कोई रूट नहीं मिलता। और थीटा इक्वल टू 60 इसमें सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन पीछे हम रिपीट कर चुके हैं। हमें निकालना है सेक थीटा माइनस कोस थीटा। सेक 60 कितना होता है, 2, और माइनस कोस 60 कितना होता है, 1/2। और 2 माइनस 1/2 कितना होगा, 3/2। तो 3/2 क्या होगा इस सवाल का जवाब, क्योंकि ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, सी है। नेक्स्ट, और थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, 3 सेक थीटा प्लस 4 कोस थीटा इज इक्वल टू 4√3। हमें निकालना है 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा। देखिए इसने कहा है 3 सेक थीटा प्लस 4 कोस थीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4√3। देखिए सबसे आसान तरीका बताऊंगा सोल्व करने का,
इससे आसान तरीका सोल्व करने का इसका हो नहीं सकता। यहाँ पर √3 है, सेक थीटा और कोस थीटा, √3 कहाँ देते हैं, थीटा बराबर 30 डिग्री पर। तो इस सवाल में 100% जो थीटा है मेरा वो कितना है, 30 डिग्री है। संतुष्टि के लिए सेटिस्फाई कर लेते हैं, 3 गुना 2/√3 और प्लस 4 √3/2। देखिए √3 से कट करेगा तो ऊपर क्या बनेगा, 2√3 और प्लस इधर भी क्या बनेगा, 2√3 और 2√3 प्लस 2√3 कितना है मेरा, 4√3। यानी थीटा बराबर 30 डिग्री पर ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो मुझे क्या निकालना है, 1 माइनस साइन 30 1/2 और कोस 30 √3/2। तो मेरा आंसर आएगा 1/2 और प्लस √3/2। ऐसा कोई ऑप्शन, 1/2 प्लस √3/2, √3 प्लस 1/2, यानी बी क्या होगा इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना था हमको, √3 में ये कम मिलता है जब कोस की वैल्यू कितनी होती है, 30 डिग्री। और सेक और कोस हमेशा 30 डिग्री पर ही √3 देंगे, चाहे वो आपका अपॉन में दे और चाहे आपका ऐसे दे। ठीक है, नेक्स्ट। इफ 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कोस स्क्वायर ए माइनस 3 इक्वल टू 0, ए जो है मेरा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। देखिए अगर आप इसमें क्या करें, हम अगर हम ए बराबर, इफ हम ए बराबर कितना पुट कर दें, 90 डिग्री। अगर हम 90 पुट कर दें तो कोस 90 0 होता है और साइन 91, तो साइन 91 है तो 3 माइनस 3 बराबर 0। यानी मेरी इक्वेशन क्या करेगी, सेटिस्फाई। यानी इस क्वेश्चन में जो ए है वो 90 डिग्री है। अब मुझे क्या निकालना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए। और आप सबको पता है जो कोट 90 होगा वो कितना होता है मेरा, 0। तो 0 क्या होगा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट, tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जो मेरा x है वो 0 से बड़ा या बराबर है या 90 से छोटा है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स और प्लस 3 इक्वल टू 0, इस वाली इक्वेशन में मेरा जो x है वो 0 से बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा। तो मुझे वैल्यू करनी है सेटिस्फाई। अगर मैं थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू क्या रख दूं, 45, तो मेरा यहाँ पर क्या बनेगा, 1 माइनस 6 प्लस 3। यानी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा 45 पर। अगर हम थीटा बराबर, अगर हम tan 0 रख दें तो tan 0 कितना होता है मेरा, 0 माइनस सेक 0 कितना होता है मेरा, 3 और प्लस 3 0। यानी x की वैल्यू 0 डिग्री पर ही इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि tan 0 0 होता है, सेक 0 मेरा होता है 1, तो -3 प्लस 3 और इक्वल टू क्या हो गया मेरा, ये 0। तो इक्वेशन होगी सेटिस्फाई। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी है मेरी, 0 डिग्री है। नेक्स्ट, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा, +-2। हम वैल्यू लेंगे प्लस वाली, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में है और पहले क्वाड्रेंट में साइन और कोस दोनों पॉजिटिव हैं। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। तो हम क्या लेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू, थीटा प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी लेंगे, √2। और ये कब संभव है, जब मेरा थीटा कितना हो, 45 डिग्री। 1/√2 प्लस 1/√2 मिलकर क्या बनाएगा, √2। और 45 होता है मेरा π/4। नेक्स्ट, 2 साइन थीटा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें बताना है tan 2 थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा। देखिए
जो अगर कभी भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप वो वाला फंक्शन देखिए जो बिना स्क्वायर के हो, वो है साइन। अब इसमें आप कोशिश करिए कि साइन की वो वैल्यू देखिए जो बिना रूट के हो, और आपको पता है कि जो साइन है वो 30 डिग्री पर क्या देता है, 1/2। तो यहाँ पर 90% चांस क्या है कि जो थीटा है वो 30 डिग्री हो सकता है। सेटिस्फाई कराते हैं, 2 इंटू 1/2 माइनस 8 गुना 3/4 और प्लस 5। देखिए 2 से कट करेंगे तो 1 आएगा, -6 और +5 इक्वल टू 0। तो देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री सेटिस्फाई कर गया। हमें निकालना है साइन 2 थीटा। थीटा की वैल्यू 30 है तो टेन 60 कितना होगा मेरा, √3 और प्लस कोसेक 60 कितना होगा, 2/√3। तो 3 और 2 5, √3/3 क्या होगा मेरा इस सवाल का जवाब, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी होगा। नेक्स्ट, कोस स्क्वायर थीटा -1 1 + tan स्क्वायर थीटा + 2 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा 0 से बड़ा है, 90 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अगर थीटा 90 से छोटा है तो ये ऑप्शन तो किसी काम का नहीं है। हमारे पास ऑप्शन क्या बच गए, एक तो 45 बच गया, एक 60 बच गया और एक 30 बच गया। अगर कभी भी क्वेश्चन में आपके पास 10 है तो आप 45 डिग्री ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 रखूँगा तो देखिए कोस 45 कितना होता है, 1/2 और -1 ब्रैकेट बंद, 1 + 1 और +2 इंटू 1, 2 इंटू 1, 1/2 -1 तो -1/2 इंटू 2 और +2। देखिए इसको कट करेंगे तो -1 + 2, यानी मेरा जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इस पर कितना आएगा, 1, और इधर भी कितना है 1, यानी 1 बराबर 1, यानी tan 45 पर मेरी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। नेक्स्ट, 6 tan थीटा -5 √3 sec थीटा + 12 cot थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा + sec थीटा। अगर थीटा मेरा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है तो मेरे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है जिनकी मुझे वैल्यू पता है। एक तो 30 डिग्री है, एक मेरा 45 डिग्री है, और एक मेरा 60 डिग्री है। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। देखिए tan की वैल्यू अगर 45 रखूँगा तो यहाँ भी 6 बनेगा, यहाँ 12 बनेगा, फिर ये रूट कैसे रैशनलाइज होगा। यानी कि या तो क्या हो, यहाँ से भी रूट निकलना चाहिए, यहाँ से भी रूट निकलना चाहिए, और यहाँ से भी रूट निकलना चाहिए। अगर हम इस रूट को ऐसे ही रखना चाहते हैं तो हम थीटा कितना रख दें, 30 डिग्री। अगर हम थीटा बराबर 30 डिग्री रख दें तो यहाँ पर होगा 2/√3, वो इसे काट देगा। लेकिन अगर हम थीटा बराबर कितना रख दें, 60 डिग्री, तो जो मेरा √3 है वो एच डी रहेगा, क्योंकि जो sec 60 होगा वो 2 होता है। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा है, देखिए यहाँ पर 6 tan थीटा है, अगर मैं 45 डिग्री पुट कर दूँ यहाँ पर 6 मिलेगा, यहाँ पर 12, 12 और 6 18, ये √3 का कोई भी इलाज नहीं होगा, क्योंकि sec जो 45 होता है वो होता है √2। अगर मैं 30 डिग्री रख दूँ, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखूँ तो sec 30 होता है 2/√3, तो 2/√3 आएगा। √3 से √3 कट जाएगा, यानी ये जो वैल्यू है बिना रूट की हो जाएगी, और यहाँ से भी रूट मिलेगा, यहाँ से भी रूट मिलेगा, तब भी सोल्व नहीं होने का। तो एकमात्र साधन क्या आपके पास, आप थीटा रखिए 60 डिग्री और उसे करते हैं सेटिस्फाई। 6 इंटू tan 60 कितना होता है, √3 -5 √3 sec 60 होता है 2 और +12/√3, 6 √3 -10√3 और +4√3। ये 10√3 प्लस का ही माइनस का कितना आ गया, 0। यानी थीटा बराबर 60 डिग्री ने आपका काम कर दिया। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं एंगल्स को। हमें निकालना है कोसेक 60 कितना होता है मेरा, 2/√3, क्योंकि थीटा मेरा कितना है, 60 डिग्री,
और सेक 60 कितना होता है मेरा 2। तो 2√3 प्लस 2√3 प्लस 2/√3, ऐसा कोई ऑप्शन है? 2√3 प्लस 2/√3। √3 नीचे से क्या कर रखा है, रैशनलाइज। तो हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं और √3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो 2 बाहर कॉमन भी है, तो 2/3 बाहर कॉमन ले लेंगे। √3 अगर √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 3 और प्लस √3। ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास? ऐसा ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 3 प्लस को स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थीटा जो मेरा है 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो मुझे कोस थीटा प्लस 2 साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। देखिए, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो मेरे पास जो थीटा की वैल्यू बनेगी वो 30 डिग्री बनेगी, 45 डिग्री बनेगी और 60 डिग्री बनेगी। अगर एक भी वैल्यू बिना रूट के हो तो आप वैल्यू वो पुट करिए जो रूट ना दे मुझे। लेकिन यहाँ पर हमें क्या ट्राई करनी पड़ेगी, अगर 45 ट्राई करें तो इधर क्या बनेगा, 3 प्लस 1/2 बराबर 3 और 1 प्लस 1/2। इधर तो कितना है, 3 दूनी 6 एक 7/2 है। इधर कितना है 3.3/2, इधर है 9/2। तो ये तो इक्वल नहीं है, 45 पे तो इक्वल नहीं है। अब 30 और 60 उठाते हैं, अगर हम 60 डिग्री लें तो 3 प्लस कोस 60 कितना होता है मेरा 1/2, उसका स्क्वायर होगा 1/4 बराबर 3। हमने 60 डिग्री रखा है, कोट 60 होता है 1/3 प्लस और साइन 60 होता है √3/2, उसका स्क्वायर होगा 3/4। तो इधर कितना है मेरे पास 13/4 इज इक्वल टू 3, 3 3 और 4 13/4 गुना 3, 3 से 3 कटेगा, इधर भी 13/4 है, इधर भी 13/4 है, यानी थीटा बराबर 60 डिग्री मेरा सेटिस्फाई कर जाएगा। तो मुझे क्या निकालना है, कोस 60 यानी 1/2 और प्लस साइन 60, 2 साइन 60 तो 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कटेगा, तो मेरा 1/2 और प्लस √3 क्या होगा आंसर, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3, 1/2 प्लस √3 मेरा कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है 1/2 प्लस √3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये 1 प्लस 2√3/2, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 5 खत्म होता है और आपसे मिलते हैं पार्ट 6 में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।